नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। मारवाड़ी युवा मंच की मंडलीय सभा व कार्यशाला सृजन संपन्न हुआ। समाज और संगठन की मजबूती पर युवाओं ने किया महामंथन। गोविंदपुर के होटल मधुबन में मंडल 7 की बैठक, राष्ट्रीय व प्रांतीय नेतृत्व की मौजूदगी में सामाजिक सरोकार को नई दिशा देने का संकल्प लिया। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के मंडल 7 की मंडलीय सभा एवं कार्यशाला सृजन का भव्य और गरिमय आयोजन गोविंदपुर जीटी रोड स्थित होटल मधुबन में संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण संगठित कार्यक्रम की मेजबानी गोविंदपुर शाखा एवं गोविंदपुर 29 शाखा द्वारा संयुक्त रूप से की गई। कार्यशाला के दौरान युवाओं को समाज हित में रचनात्मक कार्य करने की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही मारवाड़ी समाज और संगठन के भविष्य के रोड मैप को लेकर के कई अहम विषयों पर गंभीर चर्चा की गई। युवा ही संगठन और समाज के सच्चे प्रहरी हैं, ये प्रांतीय अध्यक्ष ने एक संदेश दिया। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जोन 2 विकास खंडेलिया और प्रांतीय अध्यक्ष विशाल पाड़िया ने मारवाड़ी युवा मंच द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक और लोक कल्याणकारी कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच हमेशा से रक्तदान, जल सेवा और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में अग्रणी रहा है। वक्ताओं ने युवाओं से अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने और संगठन की कड़ियों को गांव-गांव तक मजबूत करने का आह्वान किया। सीनियर नेताओं ने साझा किया कि संगठनिक अनुभव क्या होता है। प्रांतीय सचिव दीपक गोयनका, उपाध्यक्ष आदित्य अग्रवाल और सहायक सचिव स्नेहा अग्रवाल ने कार्यशाला सृजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के गुण सिखाए। वहीं पूर्व उपाध्यक्ष बजरंग अग्रवाल सहित संगठन के कई वरिष्ठ सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए और युवाओं का मार्गदर्शन किया। मंच का संचालन और अतिथियों का स्वागत स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा बेहद आत्मीय तरीके से किया गया। बैठक में मंडल 7 की विभिन्न शाखाओं के पदाधिकारी रहे। इस गरिमय संगठनिक बैठक में मुख्य रूप से ललित अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, विवेक लीला, शैलेश बंसल, पायल मित्तल, ऋत्विक दुदानी, हरीश अग्रवाल, विकास अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, सर्वेश मोदी, ज्योति अग्रवाल, राजन अग्रवाल, प्रणव गड़ियान, प्रथमेश तयाल, रविंदर गोयल सहित मंडल 7 के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शाखाओं के कई अन्य पदाधिकारी और सक्रिय सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता उज्जवल कुमार मंडल, गोविंदपुर, धनबाद, झारखंड से। सर्वप्रथम आप सबको नमस्कार। मैं विशाल पाड़िया, झारखंड प्रांत मारवाड़ी मंच का प्रांत अध्यक्ष हूं। आज हम सब यहां पर मुलाकात कर रहे हैं मंडल 7 के सभी युवा साथियों। हमारे इस मंडल में करीब 12 ब्रांच है और हमारे प्रांत में 82 ब्रांचेज हैं। उसमें से हमारे ये 12 ब्रांच जो कि एक मंडल में आती है और इस मंडल के गोविंदपुर उन्नति के इस अंडर हमारा ये मंडलीय सभा हो रहा है और हम सब हमारे जितने शाखाएं आई है उसको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। वो सब आए और यहाँ से कुछ सीख के ही जाएंगे। हमारा झारखंड प्रांत हमेशा कुछ न कुछ कार्य करते ही रहता है। इसी बीच हम सब ने अभी हाल ही में एक प्रोग्राम शुरू किया है कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में डेड बॉडी ले जाना रहता है तो हम लोग कैसे ले जा सकते हैं, उसका एक हम लोग ने एक एरोप्लेन के द्वारा टाई अप किया है और हम सब उसमें आगे कार्य कर रहे हैं कि एक फोन कॉल्स के थ्रू हम लोग उसको किसी को भी कहीं जरूरत है वो एक शहर से दूसरा शहर उस बॉडी को ले जा सकते हैं। हम लोग वहां से एम्बुलेंस सर्विस भी दे रहे हैं और साथ में, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, जो कॉस्ट आएगी वो उसको सामने देना पड़ेगा किसी को भी। संपर्क सूत्र के एक नंबर दिया हुआ हम लोग के फ्लायर में, वो संपर्क सूत्र है हम लोग के प्रांत की तरफ से। हाँ, कैसे आप ये हम लोग के समाज के सभी वर्ग में हम लोग ने इस फ्लायर को पोस्ट किया है और ज्यादा से ज्यादा पोस्ट कर रहे हैं कि जिससे हमारे समाज और हमारे जितने भी व्यक्ति जो भी है सबको उनका लाभ मिल पाए। अब की बार नया क्या कुछ करने वाले हैं जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा? जैसा कि अभी विशाल जी ने बताया कि अभी झारखंड स्तर पर इन्होंने डेड बॉडीज वगैरह को ले जाने के लिए टाई अप की। उसी प्रकार हम लोग भी अभी राष्ट्र की ओर से हेल्थ साथी कार्ड लॉन्च करने वाले हैं और लगभग कहीं कहीं पे पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च हो भी चुका है, जिसमें हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप कर रहे हैं और
सर्वप्रथम अपने जो मेंबर्स हैं उनको हम लोग वो लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ इसको वो अगर सक्सेस होता है तो उसका क्या नाम है पूर्व यहाँ का जो प्रांत अध्यक्ष पूर्व प्रांत अध्यक्ष करने अरे जो तेरा दोस्त है जो अभी बढ़ोतरी हुई है नहीं पेट्रोल ईंधन नीरज के साथ जो रहता हूँ खास करके आम जनता सबको भारी पड़ रहा है। क्या नाम था? ललित ललित। इससे आपको जनता को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे तो नहीं निकल रहा ये क्या है? थोड़ा उसका भी मंच के हिसाब नरेश से, सुरेश थोड़ी जाएगा ये मतलब कि सरकार के कंट्रोल में नहीं है अभी जो वृद्धि हो रही है। फिर भी हम लोग अपने मंच के माध्यम से अपने मंच में जितने भी व्यापारी बंधु हैं उनसे हम लोग ये निवेदन कर रहे हैं कि वो अपने जो लाभ लीला है जी आए हैं क्या? उसको घटाएं लीला जी हैं और ताकि अधिक से अधिक जनता को हम लोग कौन है? दाम पे वो तो संबोधन में नहीं, प्रांत के हिसाब से हम बोल रहे हैं। वो तो पूर्व प्रांत अध्यक्ष उसको हम लोग उपाध्यक्ष हैं। लाने में अभी थोड़ी असमर्थता असीम है। व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स वगैरह जो बंद है वो जब तक हम लोग सीधी तरीके से जब तक अमेरिका और उसका वार खत्म नहीं हो जाता तब तक ये थोड़ी कठिनाई है। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपने मंच के माध्यम से जितने व्यापारी वर्ग हैं इसे कम लाभांश में काम करके इस जो कठिन दौर को हम लोग पार कर सकें। युवा खास करके सर्दियाँ होता है, हाल फिलहाल में आपको कोई पानी का वो है तो आगे की कौन क्या है? अभी हम लोगों का भीषण गर्मी को देखते हुए गोविंदपुर शाखा द्वारा गोविंदपुर बाजार में एक स्वचालित पानी चालू किया गया है हम लोग का अमृत धारा, जो कि फर्स्ट टाइम धनबाद में वाटर ऑन व्हील्स, जिसमें ठंडी पानी जो है गाड़ी लेके बाजार में घूमती है, जिसमें 3 दिन में हम लोग से 4,500 लोगों ने अभी तक लाभ ले लिया है। आने वाले दिनों में हम लोगों का इस बार टारगेट है बारिश के मौसम में 5,000 प्लस पौधा लगाने का। गोविंदपुर शाखा अपने 35 और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें गोविंदपुर में 35वां शाखा मनाने का अवसर मिला है। आज का यह कार्यक्रम है मंडल सभा, जो कि झारखंड प्रांत की मंडल सभा की पहली मंडलीय सभा है, जिसमें हमारे 11 से 12 शाखा ने पार्टिसिपेट किया है, जिसके लिए हमारे राष्ट्र से और प्रांत से बाकी पदाधिकारी गण है। बाकी शाखाओं का इसमें मोटिवेशन है, कार्यशाला है, अन्य और चीजों पर हम लोग का विस्तार में चर्चा है। सबसे बड़ी बात है कि गोविंदपुर का जो स्वास्थ्य है वहाँ पे काफी भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ पे आपको क्या व्यवस्था होगी अपने स्तर से? गोविंदपुर स्वास्थ्य केंद्र में हम लोग द्वारा एक अमृत धारा लगाया गया है, जो कि अभी चलित है, जहाँ पे ठंडा पानी की व्यवस्था है। और आने वाले दिनों में हम लोग का डीसी से भी बात हुआ है कि हम लोग यहाँ पे एम्बुलेंस की सेवा चालू करेंगे, जो एम्बुलेंस नहीं है। NHI के द्वारा भी जो कार्य चल रहा है उसके चलते हमें परमिशन नहीं मिला है। बहुत जल्द हम जो है गोविंदपुर थाना या CHC में एम्बुलेंस हम लोग चालू करा देंगे। वो निःशुल्क होगा क्या? हाँ, वो निःशुल्क होगा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। टोल फ्री नंबर होगा जो कि हमारे मंच के सदस्यों का होगा, जिसमें आप जानकारी दीजिए ड्राइवर को, गाड़ी आप तक सुविधा पहुंच जाएगी। धन्यवाद।